हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या है और इनमें क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम नेशनल इनकम को समझते हैं। National income is the monetary value of all the final goods and services produced by the resident of a country in an accounting year. It means एक वर्ष में एक इकोनॉमी में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसके मार्केट प्राइस को नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहाँ अकाउंटिंग ईयर दिया हुआ है जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का समय होता है, जिसे फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। आगे हम मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम देखते हैं कि नेशनल इनकम को कैसे मापते हैं। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तीसरा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, चौथा है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब हम एक एक करके इन चारों को समझते हैं। पहला है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर। वन फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 1 अप्रैल से 31 मार्च। जीडीपी किसी भी कंट्री के सीमा के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित होने वाली सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्र का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं, जिसमें कि विदेश से आई हुई आय को नहीं जोड़ा जाता है। मतलब एक व्यक्ति चाहे वो विदेशी हो या फिर हमारे देश का व्यक्ति हो, अगर वो हमारी कंट्री के बाउंड्री के अंदर रहकर काम करता है, ठीक है, तो उन सभी के आय को हमारे जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे देश का कोई व्यक्ति यूएसए में काम करता है तो उसका इनकम यूएसए के जीडीपी में जोड़ा जाएगा। या फिर यूएसए या चाइना कहीं का भी व्यक्ति अगर हमारे देश में काम करता है तो वो हमारी यानी कि इंडिया के जीडीपी में इंक्लूड होगा। अब हम समझते हैं कि एनडीपी क्या होता है। एनडीपी इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम जीडीपी। मतलब कि जब जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तब हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है इसको मैं आपको समझाती हूँ। जब भी हम किसी मशीन या एसिड्स को यूज करते हैं तो समय के साथ साथ उसमें जो घिसावट होता है उससे उसमें जो कमी आ जाती है उसके वैल्यू में, उसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम एक मोबाइल यूज करते हैं तो समय के साथ उसके स्पीड में कमी आ जाती है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके वैल्यू में जो कमी आ जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जब भी ग्रॉस से हमें नेट पे जाना होता है तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्लूड होता है, जबकि नेट निकालना होता है तो उसमें से हमें डेप्रिसिएशन को जो है वो माइनस कर देना पड़ता है। आगे हम जीएनपी समझेंगे। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि केवल भारतीयों द्वारा देश अथवा विदेश में जहाँ कहीं भी वो रह रहे हों, एक वर्ष में किए गए कुल उत्पादित फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहते हैं। जीएनपी में जो व्यक्ति या तो हमारे देश का विदेश में रह रहा है या फिर हमारे कंट्री में रह रहा है, सिर्फ उनकी जो वैल्यू होती है उन्हीं को ऐड किया जाता है। इसमें जो अगर विदेशी हमारे कंट्री में रहकर काम कर रहे हैं तो उसको हमारे जीएनपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जीडीपी में क्या होता है, अगर जीडीपी से हमें जीएनपी ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं कि जीडीपी में विदेश में रह रहे भारतीयों द्वारा उत्पादित मूल्य को जोड़ देते हैं तथा भारत में रह रहे विदेशियों द्वारा उत्पादित मूल्य को घटा देते हैं, तब हमें जीडीपी से जीएनपी प्राप्त होता है। यहाँ मैंने फॉर्मूला भी दिया है, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए का मतलब होता है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। यानी कि जो हमें
अब्रॉड से फैक्टर इनकम अर्न होता है और जो हम उसको पे करते हैं अब्रॉड को, वो दोनों का जो डिफरेंस होता है वहीं NFIA बताता है। GNP को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे देश का कोई व्यक्ति जाकर USA में काम करता है तो उसकी जो आय होगी, इनकम होगी, वो हमारे कंट्री के GNP में ऐड होगी। वहीं अगर विदेशी कोई आकर हमारे कंट्री में काम करता है तो उसका जो वैल्यू होगा, मतलब कि आय होगी, वो उसके देश के GNP में काउंट होगी। अब हम NNP को समझते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि जब हम GNP में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तब हमें NNP प्राप्त होगा। कभी भी जब भी ग्रॉस से नेट प्राप्त करना होता है तो हमें डेप्रिसिएशन को उसमें से माइनस करना पड़ता है, क्योंकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऐड होता है। डेप्रिसिएशन को मैं बहुत अच्छे से आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।